स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शन इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत मजा आया था हमें, और हमने क्या किया था 2.1 एंड 2.2। 2.2 में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्तीय फलन। उसके बाद हमने 2.2 में फिर रिलेशन, तो रिलेशन हमने कैसे कैसे बनाए थे वो आपने सब सीखे थे। उसके बाद नेक्स्ट अब है आपका फंक्शन। तो फंक्शन एक क्रिटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो आपका क्लास 12 मैथ्स की कैलकुलस को बनाएगा। क्लास 12 मैथ्स की कैलकुलस को पूरा फंक्शन बनाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लास 11 में एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन को, फंक्शन को बहुत अच्छे से कर लेना है। और चैप्टर नंबर 11 भी जो है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो बहुत अच्छे से कर लेना है। इन दो चैप्टरों से ही क्लास 12 का जो है वो कैलकुलस बनेगी। तो चलिए समझते हैं फिर फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फंक्शन समझते हैं। फंक्शन को करने से पहले हमने रिलेशन किया था, और रिलेशन को करने से पहले हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं अटैच था रिलेशन से, इसलिए रिलेशन को पढ़ाने से पहले हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया। उसके बाद आपने इजीली फिर रिलेशन कर लिया। अब फंक्शन को कराने के लिए हमने पहले आपको रिलेशन कराया, तो क्योंकि फंक्शन भी जो है वो रिलेशन से ही रिलेटेड है। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब है कि ये भी एक तरह का रिलेशन होता है। सारे रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन नहीं होते, सारे रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होते। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसे बच्चा, नोट कर लेंगे इसे। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। लेकिन ऑल फंक्शंस आर ऑल्सो रिलेशन। सारे रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सभी फलन, सभी संबंध फलन नहीं होते, सभी संबंध जो है फलन नहीं होते, लेकिन सभी फलन जो है वो संबंध होते हैं। सारे जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, सारे फलन जो हैं वो संबंध होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं फलन, फलन। तो सारे फलन जो होते हैं वो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन बनते हैं। लेकिन सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते। कैसे समझते हैं, आओ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सपोज एज्यूमिंग, मान लिया हमने, सपोज मान नहीं सकते हैं भैया, मैथ में तो मानते हैं, ठीक है। तो माना हमारे पास देखो दो सेट हैं, दो समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 4 5 6 है। A इक्वल टू है 1 2 3, B है 4 5 6। ये दो हमारे पास रिलेशन है, इनका हम, ये दो हमारे पास सेट है, इनका हम रिलेशन बनाते थे। तो रिलेशन A टू B, रिलेशन A टू B, A से B का रिलेशन कैसे होता था भैया? ऐसे लिखते थे रिलेशन को R, ठीक है। रिलेशन A टू B कैसे होगा भैया? इसका हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम से समझाएंगे इसको। समझते थे हम A B, इसको X एज्यूम कर ले, इसको Y। 1 2 3 4 5 6। 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से रिलेशन, 1 का 6 से रिलेशन, 2 का 4 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 2 का 6 से रिलेशन, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से रिलेशन।
3 का 4 से रिलेशन, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 4 से, 3 5 3 6। इस तरह से आप रिलेशन आता था आपका कि 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, ये सब रिलेशन है। तो क्या ये फंक्शन है? ठीक है, क्या ये फंक्शन है? तो इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो चलिए इसी रिलेशन को हम क्या लिखते थे, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या करते थे, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई क्या है, ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। तो एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स, जब when x belongs to A and y belongs to B। ये एक सेट था आपके पास, ये एक सेट था, ये एक रिलेशन है। इस तरह से एक रिलेशन बना आपका कि x y एक ऐसे ऑर्डर पेयर है कि जिसमें y जो है वो x से बड़ा है, y जो है वो सब में x से बड़ा है, और x belongs to A and y belongs to B। गॉट इट? कितना सबके समझ में आया? ये तो हमने किया हुआ पहले से, रिलेशन है, ये रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक रिलेशन तो ये बन गया। उसके बाद आपका देखो दूसरा रिलेशन बनाते हैं हम। तो दूसरा रिलेशन R2 A to B। R2 क्या होगा? सपोज हमने कह दिया कि एक्स वाई एक ऐसे ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई एक ऐसे ऑर्डर पेयर है कि जिसमें y जो है वो x से 2 बड़ा है, y जो है वो x से 2 बड़ा है, where x belongs to A and y belongs to B। y जो है वो x से 2 बड़ा है। तो अब ऑर्डर पेयर क्या क्या आएंगे सर? y जो है वो x से 2 बड़ा है, तो 2 का डिफरेंस देखो, 2 + 2 4, एक तो आ जाएगा 2 4, फिर 3 5, बस यही दो आएंगे, 2 4 और 3 5। ये क्या हो गया? इसका लूप कैसे बन गया? ये देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 3 5, ये रिलेशन बन गया। इस तरह से इसका रिलेशन बन गया। इस तरह से हमने बहुत सारे रिलेशन निकाले थे, हर तरह के रिलेशन सीखे थे। अब हम करेंगे इसमें फंक्शन। तो फंक्शन इसको नोट कर लिया होगा सबने। तो चलिए इसको फंक्शन, तो मैंने कहा अभी बताया था कि जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। एक तरह का, एक विशेष प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का रिलेशन है। तो वो विशिष्ट प्रकार है क्या, विशिष्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो विशिष्ट को, स्पेशल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्पेशल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको जो फंक्शन, आप फलन की बात करेंगे, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन को भी इस तरह से लिखते हैं। फंक्शन को लिखते हैं फंक्शन f, फंक्शन को f से दिखाते हैं, f a to t। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या था? रिलेशन था, रिलेशन को फंक्शन कर दिया। रिलेशन ही तो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होते हैं उन्हीं को फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अब ये सारे तो भाई जो रिलेशन थे वो तो फंक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि यही बताया है पहले, ये सारे रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन होते हैं। कैसे? फंक्शन a to b समझते हैं। हमारे पास था a है 1 2 3, b 4 5 6। तो फंक्शन क्या होते हैं? a 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 3 का 6 से रिलेशन, यानी कि 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 3 का 6 से रिलेशन, इसे कहेंगे आप फंक्शन। ये है फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। पिछला वाला जो रिलेशन था वो भी फंक्शन नहीं है, वो केवल रिलेशन, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने के लिए, फलन होने के लिए शर्त है, फलन होने के लिए शर्त है, कंडीशन है फलन होने के लिए
क्या कंडीशन है कि इस वाले को कहते हैं हम इमेज और इसको कहते हैं हम प्री इमेज। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको कहते हैं प्री इमेज और इसको इमेज। ठीक है, तो अगर इमेज जो है एक फंक्शन का एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज हो, एक अवयव की केवल एक इमेज हो, एक अवयव की केवल अगर एक इमेज हो तो वही फलन कहलाता है, उसी को फंक्शन कहते हैं, उसी को फंक्शन कहते हैं। अभी फिलहाल इतना करो, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। एक अवयव की अगर एक इमेज हो तो वो फंक्शन कहलाता है। एक इमेज की अगर 1 का 4 से 1 का 5 से हो गया तो तब नहीं होगा ये फलन, तब ये रिलेशन होगा, फलन नहीं। अगर एक फंक्शन एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो उसे कहते हैं हम फलन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 3 का 6 से रिलेशन, सबका एक एक इमेज है, सबकी एक एक इमेज है, तो इसको कहते हैं फिर फंक्शन। ये होंगे आपके फलन। रिलेशन सब हो सकते हैं लेकिन फलन कुछ ही होंगे, विशिष्ट जो होंगे वो फलन होंगे। तो फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं जिसकी एक अवयव की अगर एक इमेज बने तो वो फलन होता है। गॉट इट? नंबर सेकंड, पहला। नंबर सेकंड, अगर एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव की भी अगर एक ही इमेज हो तो तब भी वो फलन कहलाता है, तब भी वो फलन कहलाता है। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो, अगर एक से अधिक अवयव की एक ही इमेज हो तो उसे भी फलन कहते हैं। कैसे? हमारे पास ए था 1 2 3, समझ लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, माना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जैसे नोट नहीं किया फिर माना एक समुच्चय ए है 1 2 3 और बी है 1, ठीक है। तो भाई साहब रिलेशन क्या बनेंगे? अब हम फंक्शन लिख रहे हैं, मैं फंक्शन लिख रहा हूं, रिलेशन भी फंक्शन होते हैं। फंक्शन ए टू बी क्या हुआ सर? 1 1 2 1 3 1, क्या हो रहा है? इसमें क्या है? 1 है, 1 का भी 1 से, 2 का भी 1 से, 3 का भी 1 से। अगर बहुत सारे एलिमेंट का भी इमेज एक ही हो तो तब भी वो फलन कहलाता है, तब भी वो फलन होता है, तब भी वो फंक्शन होगा। फंक्शन कब होगा? जब एक अवयव का, एक अवयव की अगर एक ही इमेज हो तो वो फलन है। अगर एक से ज्यादा अवयव हैं और उनकी केवल एक ही इमेज आ रही है, सिंगल सिंगल इमेज है, तो तब भी वो फंक्शन है। गॉट इट? समझ में आया सबके? चलिए पॉज अवे और नोट इट डाउन। फंक्शन रिलेशन से ही बनता है, यानी कि रिलेशन जो है वो, रिलेशन ही जो है वो फंक्शन होते हैं, रिलेशन ही जो है वो फंक्शंस होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। बिल्कुल स्पेशल टाइप के रिलेशन, सारे जो है रिलेशन वो फंक्शन नहीं होते, सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन जो है रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फलन का निरूपण कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x। इस तरह से फंक्शन का निरूपण होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है f(x) इक्वल टू x। तो f(x) इक्वल टू x का मींस f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x। इसका मींस अगर इनपुट आप x रखेंगे तो वो आउटपुट में 2x देगा, इनपुट में x रखने पे आउटपुट में 2x देगा। फॉर एग्जांपल at x इक्वल टू 1, at x इक्वल टू 1
the value is 2 1 2. At x equal to 2, 2 is 4. At x equal to 3, 2x equal to 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे वैल्यूज आते रहेंगे। हम यहाँ इनपुट में वैल्यूज रखते रहेंगे, इसके डोमेन में वैल्यू रखते रहेंगे और उसके आगे यहाँ वैल्यू जो है आपकी एज्यूम मिलती रहेगी आपको fx की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। और इसी fx को अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी किया है इसके बारे में। कोऑर्डिनेट x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू यहां से मिलती जाएगी और y इक्वल टू fx होता है। y को ही fx कहा जाता है, y को ही fx कहा जाता है, ये y को ही fx कहा जाता है। तो y इक्वल टू fx में आपको ग्राफ प्लॉट होता जाएगा। x की वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3, y में 1 2 3 4 वैल्यूज आपको ऑब्टेन होती जाएंगे। x की वैल्यू आपने 1 रखेंगे तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 2x आई आपकी। तो 2 1 2 यहाँ पे आपका आ गया 2। इस तरह से आपको वैल्यूज ऑब्टेन होते रहेंगे। तो इनको कहते हैं फंक्शन। फंक्शन को दिखाते हैं f ऑफ x। इस तरह से f का मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ a टू b। इस तरह का फंक्शन एक कोई है, ये फंक्शन इस तरह से a टू b, a से एक b का कोई रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन आ रहा है। इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है आपका। इसमें रिलेशन बना है आपका, देखो जब आपने 1 रखा तो आपको 2 मिला, जब आपने 2 यहां पे पुट किया इनपुट में तो आउटपुट में आपको 4 मिला, जब आपने इनपुट में 3 पुट किया तो आउटपुट में आपको 6 मिला। ये भी एक तरह का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं, इस रिलेशन को आप फंक्शन कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसको का, सेकंड वैल्यू जो है इसको कहा जाता है इमेज और ये प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज। गॉट इट? इतना समझ में आया सबको? y इक्वल टू f3, f3 f2 f1 इस तरह से एज्यूम करते रहेंगे वैल्यू x की, तो y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शन का y इक्वल टू fx की फॉर्म में होता है, f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इसके बाद हम आपको अब इसके आगे कराएंगे, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, जो भी है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए इसके बाद कुछ फलन और उनके आलेख समझते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, इन ग्राफ्स को समझते हैं। कुछ फलन एवं उनके आलेख, उनके आलेख, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ फलन है, इसमें मेन जो है आपके पास सिलेबस में 5 फंक्शन है, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 5 प्रकार के यहाँ के पास 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नंबर फर्स्ट तत्समक फलन। इनका ग्राफ समझेंगे सबका। आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखो आइडेंटिटी फंक्शन को अगर नाम से लर्न करेंगे तो नाम से जल्दी आपको याद रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू fx की फॉर्म में होता है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है y इक्वल टू fx की फॉर्म में होता है, यानी कि इनपुट में आप x प्लॉट करते रहेंगे, यहां से आपको y मिलता रहेगा। x आप प्लॉट करते रहेंगे, y आपको मिलता रहेगा। इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो इस तरह से x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपके, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़िए, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन दिखाएंगे हमसे 0 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। ये x जो है वो y को देता है, यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट में रखी जाएगी तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू f x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी।
ओके, x की वैल्यू 1 तो y पे 1। फिर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। f 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। यह है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मीन्स है इक्वलिटी, समानता। तो ये समान फंक्शन है, यानी कि जो आप x में रखेंगे वही आपको आउटपुट y में मिलेगा। x में इनपुट रखने पे y पे आउटपुट आपको वही मिलेगा जो आपने x पे रखा है, तब सब आपका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी का मीन्स है ये समान फंक्शन है, यानी कि जो x पे रखा जाएगा वही उतना ही आपको y में मिलेगा। तो f4 रखने पे आपको मिलेगा, f4 रखने पे आपको मिलेगा 4 y 4। तो f आप यहां पे आपने क्या किया, x1 रखा तो y1, x2 रखा y2, x3 y3, x4 y4। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ में जो है वो एक स्लैंट लाइन मिलती है। इसका ग्राफ जो आपका बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन का, वो इस तरह से ओरिजिन से होकर जाएगा, 0 0 मूल बिंदु से होकर जाएगा और मूल बिंदु से होकर कभी भी अगर ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है जो इसमें जो इनपुट रख रहे हैं हम, जो x में रख रहे हैं वही y में आ रहा है, तो इसका मींस उसका ग्राफ आपका जो है वो इस तरह से स्लोप में मिलेगा आपको, जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगा। इसका डोमेन, इसमें डोमेन की बात करें अगर डोमेन, तो इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन का मींस है प्रांत और रेंज का मींस है परिसर। तो देखो डोमेन कोई जरूरी नहीं है कि हम f1 रखें, f2 रखें, f3 रखें, f4 रखें। हो सकता है कि f हम 1.1 रख दें, 1.2 रख दें, 2.3 रख दें, 3.4 रख दें। इस तरह से हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू आपको वही जो x में पुट की y में भी वही आपको मिलेगी। तो ये क्योंकि ये जो है सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर है, डोमेन में आपको मिलेगा ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज भी जो है वो रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर जो है नेगेटिव से और पॉजिटिव तक सारे जो है रियल नंबर है। तो सब आपको रियल नंबर में हो सकता है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसमें आपको नेगेटिव मिलेगा, वहां आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आप पुट करते हैं इनपुट में, तो आउटपुट में आपको नेगेटिव वैल्यू ही ऑपरेंड होगी, नेगेटिव वैल्यू ऑपरेंड होगी। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसका मींस ये सारे जो है रियल नंबर को शो करते हैं। रियल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये सारे जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर के सबसेट हैं। तो आपको इस तरह से इनके नेचुरल नंबर या इंटीजर मिल सकते हैं। तो और ये नेचुरल और इंटीजर जो है वो सब सबसेट है रियल नंबर के। तो डोमेन भी आपको मिलेगी r, रेंज भी आपको मिलेगी r। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट फंक्शन करने जा रहे हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नंबर सेकंड इज कांस्टेंट फंक्शन, चर फलन। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? देखो समझ, नाम से बता रहा हूं, नाम से याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद आएगा, लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अचर फलन का ये पूरा आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि 12th जो है पूरा कैलकुलस इस पे बेस्ड है, तो जो कंटिन्यूटी आएगी वो इस पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे आप। अचर फलन जो है कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन को समझते हैं। कांस्टेंट फंक्शन होता है fx इक्वल टू c। c मींस कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी रखेंगे आप तो आपको क्या होगा, x इनपुट में रख के आपको c जो है कांस्टेंट मिलेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ मिलेगा। x की वैल्यू जो आप पुट करेंगे कांस्टेंट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका ग्राफ ये fx को ही y कहते हैं ना, y जो है वो fx जो है वो y एक्सिस में होता है, इसलिए y को ही fx कहा जाता है। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे साइड ये 1 हो गया, 2 3 आगे जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका c, यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका c, यहाँ से आगे जैसे ये है यहाँ पे हो गई c। तो अगर ये करते हैं आप यहाँ पे तो ये हो गया आपका 1c, यहाँ पे आएगा 2c, ये हो गया 3c 4c 5c, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है वो आपकी
सी कही जाती है। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, सी टू हो सकता है कि ये लाइन यहां हो, ये यहां हो, यानी कि एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी उस वो जो एक्स एक्सिस की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ग्राफ में, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, वहां हम सी पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? सी पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू ये हो गया c। इस तरह से इसका फाइंड करेंगे आप। एक तो डोमेन यानी प्रांत, और दूसरा रेंज परिसर। डोमेन तो देखिए y, इसका देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन में आप क्या रखते हैं, डोमेन में जो इनपुट है उसको डोमेन कहा जाता है, इनपुट में जो वैल्यूज पुट की जा रही है उनको डोमेन कहा जाता है। तो इन और रेंज में जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको रेंज कहा जाता है। तो डोमेन में इनपुट में हम क्या पुट कर रहे हैं, सारे रियल नंबर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं डोमेन में। तो रेंज हमारे पास आउटपुट निकल के क्या आएगा, आउटपुट निकल के आ रहा है रेंज। जब हम डोमेन पुट कर रहे हैं आर रियल नंबर यानी 1.1 1.2 कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर रेंज हमारी निकल के आ रही है क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म निकल के आ रहा है। देखो कांस्टेंट टर्म निकल के आ रहा है, तो कांस्टेंट यानी कि ये सी निकल के आएगा, सी का एक सेट होगा, ये पूरा सी का जो है एक सेट होगा, कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं उनका सेट होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहां हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहां आता जाएगा 1 सी 2 सी 3 सी 4 सी 5 सी, इस तरह से वैल्यू आपको ऑपरेट होती जाएंगी। गॉट इट? इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट होता है आपका बहुपदीय फलन। नंबर 3 है आपका बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन का मीन्स है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर भी आपको बता देते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अभी बहुपदीय फलन का मतलब है ये जो है इस तरह का होता है, फंक्शन जो है fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस फॉर्म का होगा ये इस फॉर्म का होगा a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 anx टू द पावर n। बहुपद आपको पता है, पॉलिनोमियल आपने 9 टाइप में किए हुए हैं, तो पॉलिनोमियल आपने जब 9 और 10 में किए हुए हैं तो आपको पता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद यानी कि जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, 2 से ज्यादा टर्म होंगे तो वो बहुपद हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से देखो मोर देन 2 टर्म्स हैं इसमें, तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो वेरिएबल्स x x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते जा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे बहुपदीय फलन, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ ये x एक्सिस y एक्सिस 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक तो बहुपदीय फलन यानी कि fx की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो x स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी, y की वैल्यू जो है आपको x स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी। इसका मींस है x आप 1 पुट करेंगे तो y जो है 1 आएगा, x आप 2 पुट करेंगे तो y 2 जब 4 आएगा, यानी कि उसका स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर को हर किसी का होता है, हर पॉलिनोमियल का स्क्वायर होता है, हर नंबर का स्क्वायर होता है। ऐसा तो नहीं है किसी नंबर का स्क्वायर ना होता हो, हर नंबर का स्क्वायर होता है। तो fx जो है फंक्शन वो आपको x स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए इसे बहुपदीय फलन कहते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा और x स्क्वायर यही जो है y का है, यानी अगर आपने x1 रखा एट x इक्वल टू 1, x1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। एट x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। एट x इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। एट x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा -2 का स्क्वायर, तब भी ये प्लस का 4 ही आएगा। तो वैल्यू आप चाहे आप इनपुट में पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, आपको मिलने वाला पॉजिटिव ही है, कभी आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगा। स्क्वायर का भी नेगेटिव में नहीं आता। तो आप अगर वैल्यू पॉजिटिव में रखते रहेंगे, सॉरी नेगेटिव तो पॉजिटिव में रखते रहेंगे तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। अगर आप वैल्यू को नेगेटिव में रखते रहेंगे, हमारा इनपुट में अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट में आपको तब भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो इसका परिसर सॉरी प्रांत जो होगा, डोमेन जो होगा इसका, वो डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर। डोमेन होगा आपका रियल नंबर। तो अगर वो डोमेन रियल नंबर होता है तो फिर परिसर आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, इनपुट में जो मिलता है आपको वो है रियल नंबर। इनपुट में आप जो
पुट करते हैं उसे कहते हैं आप रियल नंबर, और रेंज में आप परिसर में आपको जो आउटपुट मिला वो परिसर है, रेंज है। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं यहाँ x इक्वल टू -2 -3 -4 कुछ भी करते हैं तो -2.1 -2.2 इस तरह से भी कुछ भी नंबर पुट करते हैं इनपुट में, तो आउटपुट में आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इसका परिसर जो होता है आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे आपको, नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि धनात्मक धन वास्तविक संख्या मिलेंगी आपको, इसमें धन वास्तविक संख्या मिलेंगी। तो अब देखते हैं इसको प्लॉट करते हैं हम। x इक्वल टू 1 रखा था तो y इक्वल टू 1 आया, जब x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू आपका कितना आया 4 आया, y इक्वल टू आपका आया 4, इस तरह से। जब x इक्वल टू आपने 3 रखा तो y ना आया तो यहाँ पे है, तो चलिए छोड़ो। x इक्वल टू -2 रखा तो y इक्वल टू आपका आ गया 4, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू आया आपका 4। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से, किस तरह से बन रहा है। अब आप अगर -1 रखेंगे, सपोज x इक्वल टू -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 तब भी +1 होगा, -1 का स्क्वायर तब भी ये +1 होगा। तो आपको ग्राफ किस तरह से मिल रहा है, x इक्वल टू -2 रखने पे y इक्वल टू x इक्वल टू -2 रखने पे y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 4, ये। तो आपको ग्राफ किस तरह का मिल रहा है, ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ये इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा आपको ये। तो बहुपदीय फलन जो है यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। क्या है ये, कौन सा है ये जो है आपका, ये वाला जो है वो एक पैराबोला बनता है, इसको पैराबोला कहा जाता है, पैराबोला यानी परवलय। इसको आप चैप्टर नंबर 11 या 12 है आपका क्लास 11 में जो है आपका कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर है, उसमें आपको परवलय मिलेगा आपको स्टडी करने के लिए। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 12 परवलय के बारे में, आप पैराबोला हाइपरबोला इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसका, तो ग्राफ जो अगर हम प्लॉट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला टाइप में बनेगा, सी टाइप में इस तरह से बनेगा। या यहाँ पे आप यहाँ अगर प्लॉट करते हैं इसको तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये पैराबोला टाइप में मिलेगा आपको इसका ग्राफ। तो इनको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इनका ग्राफ जो है प्लॉट करना वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको प्लॉट उसमें नहीं किया होगा, ठीक है। तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, इसमें नंबर 4 थे, नंबर 4 थे परिमेय फलन, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो देखो रेशनल फंक्शन जो है वो fx इक्वल टू gx अपॉन hx की फॉर्म में होते हैं। fx इक्वल टू gx अपॉन hx, रेशनल नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इनको आप रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, gx अपॉन hx होते हैं वेयर hx जो है, h ऑफ x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर hx 0 हो गया, h ऑफ x अगर 0 हो गया तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब fx का जो ग्राफ है वो बनेगा आपका, सॉरी fx का जो परिमेय फलन जो है रेशनल फंक्शन वो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x अपॉन h ऑफ x है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका कोई x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका, हाइपरबोला टाइप का। तो हाइपरबोला टाइप का शेप हो जाता है। तो हाइपरबोला टाइप में इस तरह से आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। जब आप परिमेय फलन होगा, परिमेय फलन का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा टफ होता है, इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से h ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 जो इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, और ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे इस तरह से। तो इसमें भी जो है आपके जो प्रांत और परिसर है, प्रांत आपका जो है परिमेय में प्रांत आप पॉजिटिव रखते जाएंगे। जब आप प्रांत पॉजिटिव रखते जाएंगे, x अगर पॉजिटिव रखेंगे
तो ये 1 1 ये भी पॉजिटिव ही आएंगे, ये नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव आएंगे। इसका मीन से कि जो आप इनपुट में रखेंगे वही आपका आउटपुट में आएगा। तो इनपुट में जो रख रहे हैं वही आउटपुट में आएगा। इसका मीन से कि जो प्रांत है डोमेन इसके डोमेन में जो है वो रियल नंबर है और इसके परिसर में जो है वो भी रियल नंबर है। रेंज जो है वो भी रियल नंबर है। तो आपके प्रांत और परिसर दोनों में रियल नंबर आपको अचीव होंगे। यहाँ इसे पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मापांक फलन। नेक्स्ट इज मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शंस। नेक्स्ट है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो f(x) = mod x की फॉर्म में होता है। मॉडुलस में बने होते हैं f(x) = mod x। तो मॉडुलस फंक्शन जो है f(x) = mod x की फॉर्म में होगा। तो mod x का मींस है कि ये mod x जो है अब इसका मॉडुलस खुलेगा। तो मॉडुलस खुलेगा तो इसके मॉडुलस को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो f(x) जो है, एक तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी या 0 होगी तो यहां पर फिर x होगा। x की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी है। और दूसरा -x कब, जब x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 0 होगी। तो mod x को आप इस तरह से, मॉडुलस x को आप इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मॉडुलस x क्या है कि mod है, तो mod x जो है वो x से बनाया गया। मींस अगर मोड हम क्यों लगाते हैं, मोड हम कब लगाते हैं, मोड हम तब लगाते हैं जब हमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव करनी हो। नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव करनी हो तब हम मोड लगा देते हैं। तो मोड लगाने का मींस होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती है मोड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी, बट जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव कर देगा। तो मोड का काम ये होता है कि नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव वैल्यूज को पॉजिटिव ही रहने देना। ठीक है, तो f(x) = है x। कब ये mod x जो है वो दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, समझ रहे हैं, ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन है ना। तो इसका बहुत यूज होगा, भरपूर यूज होगा 12th में। तो मॉडुलस x को हम थोड़ा, जब x की वैल्यू चाहे 0 या 0 से बड़ी होगी तो वैल्यू x आएगी। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव x है। यानी कि 0 के बाद 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब 0 से छोटी होगी यानी -1 -2 -3 इस तरह से होगी तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। गॉट इट, समझ में आया सबके? तो ये हो गया देखो mod f(x) = mod x। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। देखो ये है हमारे पास एक ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, आगे यहाँ पे है ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट है नंबर 6, इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 6 है जो आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। तो समझते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए सिग्नम फंक्शन कैसे होता है। सिग्नम फंक्शन जो होते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है सिग्नम फंक्शन का वो f(x) = जब वैल्यू x होगी तो x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो 0 से बड़ा होगा। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी
जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी है मैं आपको दिखाया जाएगा 1। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये x इक्वल टू 0 होगा, और जब x की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा। इस तरह से ये है सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। सिग्नम का मतलब चिन्ह, तो चिन्ह फलन कैसे होते हैं? इसमें साइन दिखाए हुए होते हैं, ठीक है। देखो ये बड़ा साइन है, छोटा साइन है, इक्वल है, इस तरह से साइन दिखाए होंगे तो इनको कहा जाता है सिग्नम फंक्शन। या सिग्नम फंक्शन इस तरह से भी हो सकते हैं, f of x इक्वल टू मोड x बाय x, इस तरह से भी सिग्नम फंक्शन को दिखाया जाता है। यहां मोड है, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए मोड f of x इक्वल टू मोड x बाय x, क्योंकि देखो अगर मोड x की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो तब वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव x अपॉन x। देखो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव x बाय x ये हो जाएगा -1। गॉट इट? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 1, तो -1 से 1 के बीच इसकी रेंज आ रही है, ठीक है। -1 से 1 के बीच जो है इनकी रेंज है, यानी -1 0 1 ये इनकी रेंज हो गई है सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन को f of x इक्वल टू मोड x बाय, इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे वो सब सिग्नम फंक्शन होंगे, ठीक है। उनमें क्या होगी, वैल्यू इस तरह से -1 0 1 इस तरह होगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ जो बनेगा, इसमें देखो सबसे पहले समझ लो इसका प्रांत, डोमेन। इनपुट में वैल्यू क्या रखेंगे हम? इनपुट में वैल्यूज हम रखेंगे r, रियल नंबर। इनपुट में हम वैल्यूज रखेंगे रियल नंबर, और तब वैल्यू क्या आएगी, यानी कि रेंज क्या आएगी, परिसर। रेंज, रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा सर -1 0 1, ये इसकी रेंज है। इसका सेट जो हो जाएगा -1 0 1 का सेट जो है वो आपका परिसर बन जाएगा इसका। क्यों? ये अभी दिख रहा है हमें -1 से +1 तक चल रहा है, रेंज इसकी जो आ रही है -1 से +1 तक चल रही है, -1 +1 बीच में 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर -1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, डिलीट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ समझो। ग्राफ ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, 0 इधर ये ले लिया हमने यहाँ पे 1, इधर ले लिया हमने -1, क्योंकि हमें चलना है कहां से कहां तक भाई साहब, भैया जी हमें चलना है +1 से -1 तक। भाई साहब सिग्नम फंक्शन तो ये दिखाता है +1 से -1 तक चलेगा, यानी प्लस से और माइनस तक चलेगा, ठीक है। तो ये साइन को दिखाता है ना, तो ये +1 है, ये -1 है ना, तो +1 हो गया, ये -1 हो गया। चलिए तो देखो जब वैल्यू x से बड़ी है, सॉरी 0 से बड़ी है, जब वैल्यू 0 से बड़ी है, x एक्सिस में देखेंगे, जब वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी यानी कि ये 0 है यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 सबके लिए, इससे अगर बड़ी है वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो भाई साहब 1 पे दिखाया जाएगा, इस तरह से ये ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू 0 से बड़ी है तो समझ लो, ध्यान से समझो इसे, समझो ध्यान से सिग्नम फंक्शन को। जब वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फंक्शन जो है x पे दिखाया जा रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट है, उधर राइट हैंड साइड में जाएगा, वो राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट दिखाई जाएगी, ठीक है। ये आप लिमिट के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 2 का फंक्शन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्लास 12 की मैथ्स का कैलकुलस पूरा बनाएंगे, इसलिए अच्छे से करो, मजे से करो, ठीक है। तो 1 है। अब इसमें एक चीज देखेंगे, जब वैल्यू 0 है तो 0 है, यहाँ पे 0 तो ठीक है, 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, देखेंगे। अब जब वैल्यू x 0 से छोटी है, वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो फिर आएगा -1, तो -1 में वैल्यू 0 से छोटी भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इधर आएगा, ये आएगी। अब एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, 0 नहीं है, तो जब नहीं है तो ओपन इंटरवल है सर, ओपन इंटरवल है सर, ओपन इंटरवल सर, ये ओपन इंटरवल है सर, ओपन इंटरवल है, ये है सर ओपन इंटरवल। जब वैल्यू देखो 0 से बड़ी है
तो राइट हैंड लिमिट में जाएगी, लेकिन 0 नहीं है, दिखा रहा है हमें ना फंक्शन। जब वैल्यू 0 से छोटी है लेकिन 0 नहीं है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगी। इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। इसका प्रांत जो है यानी कि डोमेन जो है वो रियल नंबर हो जाएंगे, जिसमें लेवल को 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 6.7 5.8 कुछ भी रख लो, एनीथिंग एल्स। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो परिसर रेंज क्या होगी, -1 0 1, यानी कि माइनस से और उसके प्लस तक, माइनस से और प्लस तक। इसलिए इनको कहा जाता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें चिन्हों के द्वारा वैसे क्या होता है, सामने आप चाहो तो दिखा सकते हो f of x इक्वल mod x by x, इस तरह से भी कभी दिखाया होगा आपको, ठीक है। इस तरह से भी दिखाया होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा सर, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो गई सर तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, और 0 वैल्यू कभी नहीं हो सकती, लिमिट में वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है सर। तो चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3 व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया है, बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है, इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि पूरा 12th में यही आने वाला है। फिर 12th का रोना मत कि यार हमें नहीं पता, ये मत करना, क्योंकि अब आपको ये आता है, 12th में दोबारा नहीं बताया जाएगा। वहां पे फंक्शन आएंगे, लेकिन वहां पे फिर प्रीवियस क्लास को रिकैप करना थोड़ा टफ हो जाता है, समझे। तो इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, समझ में आ रहा है, रिवाइज जरूर कर लेंगे, उसके बाद इनके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए काफी है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।